मैं डॉक्टर सिराज शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञानवर्धन चैनल में आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूं। आज हम हाजिर हुए हैं एक नए वीडियो के साथ जिसका नाम है काव्य गुण। इसके पहले हमने देखा है कि काव्य किसे कहते हैं, काव्य की परिभाषा क्या है, काव्य के जो विविध प्रकार हैं और काव्य की विविध शैलियाँ। इस तरह से हम काव्य शास्त्र इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आज का यह विषय है काव्य के गुण। हमें समझ लेना चाहिए कि काव्य किस तरह से निर्माण होता है, काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए कौन कौन से कारण उपयोगी होते हैं। काव्य गुण देखने से पहले हमें कुछ अर्थ समझ लेना आवश्यक है कि काव्य में गुण किसे कहते हैं। काव्य में गुण किसे कहते हैं, हम सामान्य तौर पर समझ लेते हैं। गुण का अर्थ होता है कि कुछ अच्छाइयाँ होना, उसमें कुछ विशेषताएं होना। जैसे कि यहाँ कोश के अनुसार गुण के अर्थ दिए हैं: उत्तमता, विशेषता, आकर्षक, सौंदर्य, दोष का अभाव होना यानी कि दोष नहीं होना, और शोभाकारी धर्म। अर्थात काव्य में काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले जो शोभाकारक धर्म होते हैं उन्हें कहा जाता है काव्य के गुण। काव्य के गुणों के संदर्भ में संस्कृत काव्य शास्त्र में अनेक आचार्यों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। आचार्य भरत मुनि से लेकर आचार्य आनंदवर्धन तक सभी विचारवंतों ने काव्य के गुणों के बारे में अपनी अपनी बातें रखी हैं। तो यहाँ पर आचार्य भामह ने काव्य की परिभाषा देते हुए ही काव्य गुणों की चर्चा की है। उनकी यह काव्य के संबंध में दी हुई यह परिभाषा देखिए: काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। अर्थात इनका कहना है कि काव्य के शोभाकारक धर्म अलंकार होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो कारण होते हैं उन्हें ही एक तरह से हम कहेंगे कि काव्य के गुण। दूसरी तरफ उन्होंने आगे इसी की और व्याख्या करते हुए लिखा कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म गुण कहलाते हैं। गुण काव्य का शोभाकारी धर्म है। इस परिभाषा से क्या अर्थ निकला कि गुण काव्य का शोभाकारी धर्म है और इसका उद्देश्य है काव्य का सौंदर्य बढ़ाना। इस तरह से हम समझ गए होंगे कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारण जो है वह काव्य गुण होते हैं। इन काव्य गुणों का जो आधार है वह शब्द और अर्थ है। अर्थात अर्थ के आधार पर और शब्द के आधार पर काव्य गुणों की संख्याएं भी इन आचार्यों ने बताई हैं। जैसे कि आचार्य भरत मुनि ने, जो नाट्यशास्त्र इस ग्रंथ के लेखक हैं, उन्होंने गुणों की संख्या 10 मानी है। इसके अतिरिक्त इन्होंने जो जिन गुणों की संख्या मानी है उसमें माधुर्य, ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, सुकुमारता, अर्थ व्यक्ति, उदारता, कांति और समाधि आदि 10 गुणों की बात इन्होंने की है। शब्द और अर्थ के आधार पर, अर्थात कुछ शब्द गुण और कुछ अर्थ गुण, इसके आधार पर गुणों की संख्या 20 भी मानी गई है। भोजराज नामक जो संस्कृत आचार्य हैं उन्होंने गुणों की, काव्य गुणों की संख्या 24 मानी है। इसी तरह से अग्नि पुराणकार जो हैं उन्होंने गुणों की संख्या 20 मानी है। सेटनेट परीक्षा के अंतर्गत और BA MA स्तर की जो भी परीक्षाएं हैं वहाँ पर भी यह प्रश्न आ सकता है कि भोजराज ने गुणों की संख्या कितनी मानी है, या फिर आचार्य विश्वनाथ ने गुणों की संख्या कितनी मानी है, भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है। ये हमें याद होना आवश्यक है। आचार्य विश्वनाथ तथा परवर्ती जितने भी आचार्य हैं उन्होंने मुख्य गुणों की संख्या 3 मानी है। भले ही अर्थ गुण और शब्द गुणों की संख्या 20 मानी गई हो, किसने 24 मानी गई हो, लेकिन 3 गुण ऐसे हैं जिनमें ये सारे गुण समाहित होते हैं। उन 3 गुणों को ही काव्य के प्रमुख गुण माना जाता है। उसमें हम देखते हैं कि माधुर्य, ओज और प्रसाद, ये 3 गुण हैं।
ये 3 गुण हैं जिनको काव्य के गुण माना गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि माधुर्य गुण क्या होता है और माधुर्य गुण का अर्थ क्या है और माधुर्य गुण का महत्व क्या है। हम देखते हैं कि आचार्य विश्वनाथ ने सबसे पहले माधुर्य गुण के महत्व को व्यक्त किया है। हम इस माधुर्य शब्द को देखते ही समझ लेते हैं कि माधुर्य गुण क्या है, क्या कहलाता है। अर्थात जिस काव्य को पढ़ने के पश्चात मधुरता उत्पन्न होती है उस काव्य में माधुर्य गुण होता है। अर्थात कुछ संस्कृत आचार्यों ने अलंकार और गुण दोनों को एक ही माना है, लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं है। अलंकार काव्य के आंतरिक भावों से संबंधित होते हैं और ये गुण और अलंकार बाह्य सौंदर्य को, काव्य के बाह्य सौंदर्य को बढ़ाते हैं। यह इनमें अंतर है। और रस का भी गुणों के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। रस उत्पत्ति के साथ ही इन गुणों की निर्मित होती है। देखिए माधुर्य गुण की कुछ विशेषताएं कि इसमें ट, ठ, ड, ढ वर्णों का प्रयोग यथासंभव नहीं होना चाहिए। इसी के साथ वर्गांत्य वर्णों अर्थात म, ड, न के प्रयोग में इसकी सुकुमारता और बढ़ जाती है, यानी कि मधुरता और बढ़ जाती है। वैसे ही ल, र भी माधुर्य व्यंजक वर्ण है। इसमें या तो सामाजिक पदों का प्रयोग ही न हो या बहुत छोटे छोटे समास प्रयुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार माधुर्य गुण अर्थात काव्य में मधुरता उत्पन्न करने वाला गुण कहलाता है। दूसरा काव्य गुण है, महत्वपूर्ण है, वह है ओज। ओज यह गुण माधुर्य गुण के बिल्कुल विपरीत एक तरह से दिखाई देता है, क्योंकि इसमें तेज, प्रताप और दीप्ति का वर्णन होता है। जैसे हम जानते हैं कि भूषण यह कवि है, इस कवि के जो रचनाएं हैं उसमें हमें तेज, दीप्ति और शूरता का वर्णन दिखाई देता है, यानी कि प्रताप का वर्णन दिखाई देता है। तो यह जो इनकी काव्य रचनाएं हैं या काव्य है वह ओज गुणों से युक्त हमें दिखाई देता है। अर्थात ओज का अर्थ है तेज, प्रताप या दीप्ति। यह वह गुण है जो मन में उत्साह, वीरता, आवेश आदि को उत्पन्न करता है। उत्साह, वीरता और आवेश आदि को उत्पन्न करने वाला जो गुण है उस गुण को हम कह सकते हैं ओज गुण। इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें दीपत्व होता है, इसमें वीरता का चित्रण होता है। और तीसरा काव्य गुण है वह है प्रसाद गुण। प्रसाद गुण यानी कि इस शब्द को पढ़ते ही हम समझ लेते हैं कि इसमें प्रसन्नता, स्वच्छता, प्रांजलता, प्रसन्नता, स्वच्छता, प्रांजलता आदि भाव विद्यमान होते हैं। यानी कि जब हम काव्य पंक्तियाँ पढ़ते हैं तो हमें स्पष्ट रूप से स्वच्छता, प्रसन्नता का अनुभव ऐसे भावों से यानी कि इस भाव तक हम पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से काव्य के प्रमुख 3 गुण आज हमने देखे, जिसमें मुख्य है माधुर्य गुण, दूसरा है प्रसाद गुण, ओज गुण और तीसरा है प्रसाद गुण। काव्य के गुणों का अर्थ आप समझ गए होंगे कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो कारक हैं या धर्म हैं या वृत्तियां हैं उन्हें काव्य के गुण कहा जाता है। काव्य के गुण कुछ आलोचकों ने 20 माने हैं। नाट्यशास्त्र के रचनाकार भरत मुनि ने 10 गुण माने हैं, भोजराज जी ने 24 गुण माने हैं और अग्नि पुराणकार जो हैं उन्होंने 20 गुण माने हैं। आचार्य मोम्मट जी ने सभी गुणों को एकत्रित करके या उन गुणों को समाहित किया है प्रमुख 3 गुणों में, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन को दबाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।